जय बहन श्री के वचनामृत, बोल नंबर 119, तारीख 24/2/2000, श्री देवचंद भाई। नमो अर्यंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो उवज्जायाणम नमो लोये सवसावणम नमो समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्त स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरचिले मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणम जैनम जयतु शासनम ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनो कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः। पूज्य बेन श्री वचनामृत 119 ગુરુની વાણીથી જેનું હૃદય ભેદાઈ ગયું છે અને જેને આત્માની લગની લાગી છે તેનું ચિત્ત બીજે ક્યાંય ચોંટતું નથી। તેને એક પરમાત્મા જ જોઈએ છે, બીજું કાંઈ જોઈતું નથી। जिसको अनुभव होने वाला है उसकी दशा कैसी होती है, ऐसी दशा होती है। आत्मा की लगनी लगी है, मतलब आत्मा शब्द नहीं आता है, ये भी मालूम नहीं है कि मैं कौन हूं, लेकिन शांति चाहिए। ऐसी भावना बुद्धि से नहीं आ रही है, अंदर आत्मा में से आ रही है। तो समझना कि उसको भले ही आत्मा के बारे में कुछ भी नहीं मालूम, लेकिन अव्यक्त रूप से उसको आत्मा की लगनी लगी। बुद्धि नहीं कहती है शांति चाहिए, आत्मा कहता है कि मुझे शांति चाहिए। तो ये आत्मा की लगनी लगी हुई है, और ऐसी लगनी लगने वाले को सच्ची भावना होने से सदगुरु का कांटेक्ट भी हो जाता है। ये कुदरत की व्यवस्था है, जहाँ रहा वहां, जहाँ चाह वहां रहा। इसको जैसी भावना हो गए उस प्रकार से अनुकूल निमित्त उसकी भावना को साकार करने के लिए मिल ही जाते हैं। जीवों को संसार की भावना है, अनुकूलता की भावना है, प्रतिकूलता से बचना चाहते हैं, तो ऐसे जीवों को निमित्त भी ऐसे मिलते हैं, डुबाने वाले। और जिसको तीरना है उसको सत्संग मिलता है, सदगुरु की वाणी मिलती है, वितराग मार्ग सुनने को मिलता है, कान में घुसती है बात। तो लोगों को कान में भी नहीं घुसती है, अगर कुदरत से आ भी गए तो भी उठना पड़ता है बीच में से। नसीब होना है, ये बात सुनने के लिए नसीब होना, बिना पुण्य के ये बात सुनने को नहीं मिलती। भावना तो है ही है, लेकिन कई भावना वाले को नहीं मिलती है, लेकिन मिलेगी। अगर भावना सच्ची होगी तो कुदरत व्यवस्था करेगी। तो आत्मा की लगनी लगी है, ऐसी आत्मा शांति को जो चाहता है, आत्मा की लगनी मतलब आत्मा शब्द बोलना नहीं आता है उसको, लेकिन शांति चाहिए, शांति चाहिए, ऐसा कुछ मतलब संयोग की सुविधा चाहिए। इस प्रकार का नहीं जिसे बहुत तकलीफ है और मुझे अब संयोग ठीक हो जाए तो अच्छा, ये कोई शांति की भावना नहीं है, ये कोई आत्मा की लगनी नहीं है। लेकिन संयोग से रहित, संयोग चाहे जैसे हो, अच्छे हो चाहे बुरे हो, फिर भी शांति चाहिए। ये बात है वो आत्मा की लगनी रूप। उसको जब कांटेक्ट हो जाता है, कुदरत संपर्क कराती है, अनुकूल निमित्त के पास लेके जाती है, सत्संग में लेके जाती है, प्रत्येक सदगुरु के पास लेके जाती है, और जब वाणी का योग बनता है तब ऐसे जीव का हृदय में चीरे पड़ते हैं। गुरु की वाणी से जिसका हृदय भेदाई गયું છે, मतलब हृदय को चोट लगती है, दिल को तकलीफ होती है। किस बात की तकलीफ होती है, क्यों चीरे पड़ गए? क्योंकि सुख की उसने जो कल्पना की थी वैसा मार्ग नहीं है,
उसने सोच के रखा था शांति चाहिए तो मुझे ऐसा करना पड़ेगा, ऐसा करना पड़ेगा, ये ऐसा ऐसा कुछ कल्पना करके रखा था। लेकिन गुरु की वाणी सुनता है तो दिल में दरार पड़ती है, गड्ढे को चोट लगती है। अरे ये तो बिल्कुल उल्टा ही मार्ग है। मैं शांति की खोज में जिस रास्ते पे चलता था, शांति के लिए, शांति पाने के लिए, ये तो अलग ही मार्ग है। और मैं जिस रास्ते पे चल रहा हूँ, गुरु जो जिस रास्ते पे चलने को कह रहे हैं, वो अलग मार्ग है। मैं शांति पाने के लिए झूठे प्रयत्न करता था अब तक, और यहाँ सदगुरु की बात सुनते हैं और समझने में आती है बात, तो ऐसा लगता है कि मैंने उल्टा चल करके बहुत समय वेस्ट कर दिया। ये रास्ता मेरा जो पकड़ा हुआ रास्ता है वो बिल्कुल गलत है। गुरु कहते हैं वही रास्ता सही है। हृदय में बात जमती है, और जो मान्यताएं पहले थी शांति पाने के लिए, जो जो करना पड़ेगा, ऐसा करूंगा वैसा करूंगा, ऐसा जो उसका दिल में था, पूरी मान्यता बदल जाती है। इसका नाम है हृदय में चीरे पड़ गए। मतलब यहाँ टुकड़े नहीं होते हैं, मान्यता के टुकड़े होते हैं। मिथ्या भ्रम, मिथ्या कल्पना, मिथ्या बुद्धि, इन सब का नाश होने लगता है और ज्ञान प्रकाश अंदर में होता है, क्योंकि कंपैरिजन होती है। सच्चे सुख के मार्ग पे तो वो कभी चला नहीं है, वो तो पता नहीं है उसको। लेकिन गुरु की वाणी सुनने से उल्टा कैसे चल रहा हूँ और कैसे दुखी हो रहा हूँ, और गुरु की वाणी में जब उसका स्वरूप आता है तो गुरु की वाणी और अपना अनुभव दोनों एकदम टैली हो जाते हैं। जैसे वैध होवे और नाड़ी पकड़ लेवे, हम कुछ बोले इसके पहले ही सब बोल देवे, वो ऐसा होता है, ऐसा होता है, ऐसा होता है। तो बिल्कुल 100% पकड़ लिया तो कितना विश्वास आता है। अभी तो मैंने मुंह भी नहीं खोला, नाड़ी पकड़ के उसने सब बता दिया। हाँ ऐसा ही होता है, हाँ ऐसा ही होता है, हाँ ऐसा ही होता है। अभी रोग मुक्त नहीं हुआ है, लेकिन रोग मुक्त होने से पहले जो गुरु की बात सुनता है तो उसको पूरा भरोसा आता है कि इसने मेरा दर्द पकड़ लिया है और उसको इलाज भी मालूम है, और इसके शरण में जाने से पूरा रास्ता मेरा साफ हो जाएगा। अभी दर्द मिटा नहीं है, लेकिन पहले से ही विश्वास आ गया है। क्या विश्वास आया है कि जैसा डॉक्टर बोलेगा ऐसा करेगा तो जरूर मेरा रोग चले जाएगा। तो अभी रोग है, परिणति में रोग है, लेकिन मेरा रोग दूर हो जाएगा। इन्हों दवा देंगे तो मेरा रोग दूर हो जाएगा, ऐसा जो विश्वास आ गया वाणी सुनते ही। तो रोग का दुख नहीं है, रोग दूर हो जाएगा, उसके सुख की कल्पना अभी से चालू हो जाती, और विश्वास और उत्साह बढ़ता है। रोने का दूर हो गया। अब जिसको गुरु की वाणी से हृदय में मिथ्या मान्यता बदल गई, उसके दिल में ऐसा होता है, रोता नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। सौभाग्य भाई कहते थे मुझे नहीं चाहिए मोक्ष, मुझे तो आप चाहिए, गुरु चाहिए मुझे और कुछ नहीं चाहिए। नहीं करना है मुझे आत्मा का ध्यान, मुझे तो गुरु के चरणों में रहना है। यहाँ पूर्व गुरु भक्ति उसको ही आती है जिसको आत्मा की शांति की प्यास सच्ची हो, आत्मा में से आई है, बुद्धि में से नहीं आई है। और ऐसी योग्यता के कारण जब गुरु की वाणी का कांटेक्ट हुआ तब मिथ्या मान्यताएं बदलने लगी, हृदय भेदाई गई, कल्पना बदल गई पूरी। जिस रास्ते पे जा रहा था वहां ब्रेक लग गई, अब इस रास्ते पे कभी नहीं जाना है। मैं तो धोखे में था, शांति के लिए अशांति के रास्ते पे जा रहा था, ऐसा ब्रेक लग गई। और गुरु की आज्ञा स्वीकार करने का, गुरु बोले ऐसा ही करने का एक निश्चय, दृढ़ निश्चय कर लेता है। सारे जो अंतराय होते हैं सदगुरु के राह पे चलने के, सारे जितने भी अंतराय होते हैं, वो अंतराय का सामना करने की एक अंदर से अजीब ताकत आ जाती है।
कि नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए, संसार का कुछ भी हो जाए, अब मुझे पीछे मुड़ के नहीं देखना है, पहले ही बहुत लेट हो चुका है। पूरा शांति के लिए मैंने उल्टा ही रास्ता पकड़ा था, अब मालूम पड़ रहा है कि मैं कितने धोखे में था। अब मुझे मालूम पड़ता है कि इतना चलने के बाद भी मंजिल क्यों नहीं मिली, कैसे मिलती, डायरेक्शन ही उल्टा था। ऐसा करके सही समझ आती है तो कल्पना टूट जाती है, मिथ्या भ्रम, वासनाएं, मिथ्या बुद्धि, ये सब टूट जाता है। इसका मतलब अलंकारिक भाषा में हृदय चिराई गई, हृदय भेदाई गई। निमित्त में गुरु की वाणी और उपादान में क्या, शांति की भावना, ये दो चीज है। जब ऐसा होता है तब क्या होता है, जीव की हालत क्या होती है कि इसका चित्त दूसरे कोई जगह चौंटता नहीं है। 5 इंद्रिय के विषय है, इतनी बड़ी दुनिया है, रोज नए नए सब खबर मिलती है। एक एक घंटे को, अब तो ऐसा समाचार पत्र नहीं, अब तो टीवी, एक एक घंटे को, आधे आधे घंटे को समाचार मिलते हैं। रोज बदलती है दुनिया, बहुत कुछ जानने का है, बहुत कुछ खोज कर रहे हैं साइंटिस्ट लोग, रोज नए 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 समाचार आते हैं। ये तो कंप्यूटर का और इंटरनेट का युग है, एक सेकंड में कहीं ना कहीं पहुंच जाते हो। और दुनिया इतनी बड़ी है, बहुत कुछ जानने देखने का है, लेकिन नहीं, इच्छा ही नहीं होती, नहीं जानना है, नहीं देखना है, नहीं सुनना है। अंधा बहरा लूला लंगड़ा हो जाता है। कौन अंधा बहरा लूला लंगड़ा होता है, जिसका हृदय टूट चुका है, बेदाई गई है। संसार में अभी अंश मात्र भी सुख मिलेगा, ऐसी जो हमारी कल्पना थी, वो कल्पना मिट जाने से इसका उत्साह खत्म हो गया संसार में, 5 इंद्रियों के विषयों में, और पूरा मन का आधार जो था, उत्साह जो था, वो टूट चुका। और संसार में कहीं सुख मिलने वाला नहीं। मैं पूरी जिंदगी प्रयत्न करूं और संसार की सारी सुविधा पालू ना, मेहनत कर करके हर प्रकार की सुविधा पालू 5 इंद्रियों के, तो भी मैं सुखी होने वाला नहीं हूं। अरे स्वर्ग का बड़ा देव बन जाऊं ना, इंद्र, तो भी मेरे को सुख मिलने वाला नहीं है, ये निश्चय हो जाता है। जब ऐसा निश्चय होता है तो वो क्यों दुख में जाएगा। सुख नहीं मिलने वाला है, मतलब क्या मिलने वाला है, दो ही चीज है, सुख या स्वर्ग का देव बनूंगा इंद्र, तो भी मुझे सुख नहीं मिलने वाला, इसका मतलब क्या। तो वहां भी जाकर के उस पद को पाकर के भी मैं दुखी ही रहूंगा, सुख मिलने वाला नहीं। सब सुविधा मिलने पर भी मैं दुखी हो जाऊंगा, सारे परिग्रह मौजूद होंगे, सब सुविधा होगी, तो भी मैं दुखी होऊंगा। शांति कहीं मिलने वाली नहीं, ऐसा निश्चय हो जाए तो फिर क्या होगा, फिर उपयोग बाहर दौड़े क्या, फिर उपयोग बाहर नहीं आता है, उपयोग अंदर में समेट गया है। न देखना है, न सुनना है, क्योंकि मतलब क्या, दुख में कौन जाएगा जानबूझ करके। ये लोग, जगत के लोग, संसारी जीव जो दोट लगाते हैं खाने में, पीने में, 5 इंद्रियों के विषयों में, अंधे होकर के गिरते हैं, आगे सोचते नहीं, पीछे नहीं सोचते हैं, मेरे आत्मा का क्या होगा वो नहीं सोचते हैं। अभी क्या आत्मा है, आत्मा अभी उम्र है क्या, अभी इतना काम पड़ा है, इतना बोझा है, इतनी जिम्मेदारी ले ली है सर पे, उम्र छोटी है, काय का आत्मा फात्मा, करेंगे ना, करेंगे, कौन मना करता है। ऐसा करके वो आत्मा की बात सुनने को भी राजी नहीं, दौड़ 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 लगाई है जो। क्यों दौड़ लगाता है, शांति मिलेगी ऐसी भावना है, इसलिए दौड़ लगाता है। जब शांति मिलने ही वाली नहीं है तो फिर क्या करेगा वो जी। अगर निश्चय हो जाए कि शांति मिलने वाली नहीं है तो इसका हल क्या होगा। अभी बात सुनने को भी टाइम नहीं मिलता है, और फिर क्या बोलता है, तो संसार में तो कहीं रस नहीं है, शांति नहीं है। क्योंकि दुख में कौन जावे, जानबूझ करके कोई दुखी होना नहीं चाहता है। ये कल्पना है कि सुख मिलेगा, इसलिए दौड़ लगाया है। संसार के प्रसंगों में दौड़ता क्यों है, क्यों भटकता है, इधर से उधर, इधर से उधर, क्यों तड़पता क्यों है इतना सुख के लिए, क्या वजह है।
कोई वजह नहीं है, सुख की कल्पना है। गलत अज्ञानता के कारण सुख मिलेगा 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 करके दौड़ लगा रहा है, नहीं, सुख नहीं मिलने वाला है। जब ऐसा विश्वास गुरु की वाणी से हृदय भेद गया है, भेद चुका है, मान्यताएं बदल गई है, सुख कैसे मिलेगा उसका सही रास्ता पता लग गया है। तो सही रास्ता पता लगने से बाकी के सारे रास्ते झूठे हैं, ऐसा निश्चय हो जाता है। तो फिर झूठे रास्ते पे कदम क्यों, कैसे जाएंगे, कैसे जाएंगे? और जा नहीं सकता है। दुख में कोई जाना नहीं चाहता, दुख में कोई रहना नहीं चाहता है। कितना दिन रहेगा? सुख में तो अनंता युग बीत जावे, लेकिन दुख में तो एक घड़ी भी, एक पल भी कोई रहना चाहता है? मजबूरी हो लेकिन रहना चाहता है क्या कोई? जब उसको मालूम हो जाए, विश्वास आ जाए गुरु की वाणी के ऊपर, तो संसार के कोई प्रसंग में वो फंसना नहीं चाहता है। क्या हो जाता है? उसका चित्त दूसरी कोई जगह चौंटता ही नहीं है, दिल लगता नहीं है, कहीं दिल नहीं लगता है। खाने में नहीं, पीने में नहीं, देखने में नहीं, व्यापार में नहीं, व्यवहार में नहीं, जैसा बिल्कुल पागल हो गया है। इसको किसी बात का कोई भान नहीं है, कोई नॉलेज नहीं है, विवेक नहीं है। किससे कैसी बात करना वो भूल गया है। क्यों? अपेक्षा थी तो सब तरह तरह से बात करता, फुसलाने की, संबंध रखने की। अब संबंध ही नहीं चाहिए हमको किसी का, क्योंकि कोई मतलब नहीं है, कोई साहब नहीं है, कोई व्यवहार नहीं निभाना है, कोई विवेक नहीं रखना है। लोग पागल कहते, भले ही पागल ही सही। तो मीराबाई को नहीं बोलते थे लोग, पागल ही बोलते थे। तो बिल्कुल भान नहीं रहता है व्यवहार का, खाने की सुध नहीं, पीने की सुध नहीं, कोई चित्त नहीं है, न शरीर में है, न कुटुंब में है, न कार्य में है, न जिम्मेदारी में है, न समाज की पड़ी है, किसी की परवाह नहीं पड़ी है, और किधर भी दिल नहीं लगता है। अभी पड़ी है, ये तो चाहिए ना, ऐसा तो करना पड़ेगा ना, वैसा तो करना पड़ेगा ना, अभी ये करना, अभी वो करना है। ये आत्मार्थी के लक्षण नहीं है। अभी अंदर में बहुत पड़ा है सड़ा, तो आत्मार्थी का लक्षण नहीं है। आत्मार्थी का तो दिल कहीं लगे ही नहीं, चोटे ही नहीं जमीन। क्योंकि जहां भी पांव रखो खाई है, जहां भी पांव रखो। एक आत्मा के अलावा कहीं भी तुम उपयोग लगाओ तो क्या होने वाला है? कोई जगह नहीं है संसार में पांव रखने के। पग मुक्ता पाप छे, जोता जहर छे, न माथे मत कहाँ जाओगे, क्या करोगे? जो कुछ भी करोगे बंधन होगा, कुछ भी करो बंधन होगा। रास्ता ही सुख का कोई अलौकिक है। ये अंतर्मुख का मार्ग है, ये बहिर्मुखता का मार्ग ही नहीं। यहाँ तक कि मुझे उपयोग बाहर से अंदर लाना है, इतना भी नहीं चले तो दूसरा क्या चले? नहीं, मेरा उपयोग आत्मा में लग जाए तो अच्छा। इसलिए उपयोग को जबरदस्ती अंदर लाना, इतना भी अगर अंदर में रहेगा तो भी आत्मा का अनुभव नहीं होता है। तो फिर बाहर में सत्संग करूं ने, भक्ति करूं ने, उधर नहीं जाऊं ने, ये नहीं खाऊं ने, ऐसा नहीं करूं ने, वो बात ही कहाँ है? मार्ग ही कोई अलौकिक है। ये वितराग का मार्ग ही कोई अलौकिक है। दुनिया सारी एक बाजू है और यानी पुरुष पूरे एक बाजू है। संख्या थोड़ी है, लेकिन सत्य को संख्या की कोई जरूरत नहीं। पागल लोग ज्यादा है, अज्ञानी लोग। और ज्ञानी को कोई एक आध होवे तो क्या परवाह है ज्ञानी को कि मेजोरिटी जिधर है उसकी तरफ हो जावे, ऐसा हो जावे। हमको डूबना नहीं है। गिरने वाले बहुत कम है और डूबने वाले ज्यादा है, तो हम भी साथ देवे, नहीं तो हम अकेले पड़ जाएंगे। हमको डर नहीं है अकेले पड़ने। सत्य को संख्या की कोई जरूरत नहीं। अकेला होगा तो भी वो अकेला ही जाएगा। क्यों? सुख का मार्ग है, शांति का मार्ग। और वो लोग जो डूब रहे हैं वो भी दुखी होने के लिए नहीं डूब रहे हैं, सुख पाने के लिए झूठा रास्ता अपनाया है, कल्पना है, झूठे रास्ते की कल्पना है, इसलिए जा रहे हैं। अगर उनको जब मालूम पड़ जाएगा कि हमने उल्टा रास्ता चुना है, हमको सभी शांति मिलने वाली नहीं है, तो उनको भी पलटने में देर नहीं लगेगी। एक निर्णय होना चाहिए। क्या निर्णय होना चाहिए? कि भूतकाल भले ही गुजरगा सो गुजरगा, लेकिन वर्तमान में मैं जो कुछ करता हूँ
ये मुक्ति का मार्ग नहीं है, ये दुख ही मिलने वाला है। ऐसा अगर निर्णय हो जाए तो फिर क्या हो गया, फिर जैसा गुरु बोले ऐसा करना, अब दूसरा कुछ नहीं। बीमारी बहुत भयंकर है और डॉक्टर बोल देता है बहुत डेंजर है, बॉर्डर लाइन पे केस है, अब गलती करोगे तो टिकट निकल जाएगी, ऐसा अगर बोले तो क्या होगा, कितना सीरियसनेस आता है। जो तंबाकू बीड़ी को छोड़ नहीं सकता है वो उसको दिल में कैसा आता है, हाथ से अंदर से पावर आता है, क्योंकि जिंदा रहना है ना, जिंदा रहना है, छोड़ देता है, पावर अंदर से आता है। ऐसे ऐसा लगे कि जो कुछ भी कर रहा है ये जीव समझ में आ जाए, ये वो बंधन होगा, दुख का रास्ता है, सुख का रास्ता नहीं है। तो डॉक्टर से ऐसा नहीं पूछा मैं क्या क्या नहीं खाऊं, क्या क्या नहीं करूं, वो सामने से खुद पूछता है, डॉक्टर नहीं बोलता है अब मुझे कैसा रहना है बता दो, मुझे मरना नहीं है, आप जैसा बोले कैसा करेंगे, कितना पी लेना है ले लो। यहाँ तक कि डॉक्टर समझो 20% चांस देवे कि दवा देता हूँ फिर भी गारंटी नहीं है, 20% ही है, 80% फेलियर है, वो फर्स्ट टाइम दवा का प्रयोग कर रहा हूँ, बोलो, और खर्चा भी बहुत बड़ा है, क्या करना है, 20% चांस है ना, लगाओ। तो भी वो जैसा बोले ऐसा करने को तैयार है, तुम जिंदा रहना है। ऐसे जिसको सच्ची शांति की तलाश है, उसको जब गुरु की बात सुनने में आती है तो उसको तो ऐसा लगेगा कि मैं तो धोखे में रह गया, बहुत देर कर दी मैंने, जल्दी से करूं, पलट जाऊं अब, तो वो सरेंडर हो जाता है अपने आप को, अपनी बुद्धि लगाना ही छोड़ देता है, क्योंकि बुद्धि लगा के तो हैरान हुआ है ना अब तक। हैरान क्यों हुआ, सुना ही नहीं किसी की, अपना जैसा सूझा ऐसा करते गया और क्या पाया, शांति मिली, संयोग बदल गए, संयोग तो किसी के हाथ में नहीं है, न ज्ञानी के न अज्ञानी। नहीं, ज्ञान दशा होने के बाद संयोग पलटा सकते हैं, नहीं पलटा सकते, फिर अब कर्म राजा हैरान नहीं करेंगे ज्ञानी को, ऐसा नहीं हो सकता है, ज्ञानी को भी तकलीफ आती है। संयोग के ऊपर तो किसी की भी नहीं चलती, भगवान की भी नहीं चलती, ज्ञानी की तो क्या बात है, मुनिराज की और जिनेन्द्र देव की भी नहीं चलती है। इसलिए कोई यहाँ गारंटी ही नहीं है इस मार्ग के अंदर कि आपको तकलीफ नहीं आएगी। संयोग तकलीफ वाले हो सकते हैं, गारंटी इस बात की है कि चाहे जितना तकलीफ वाले संयोग हो, क्योंकि अगर आत्मज्ञान की विद्या आपके पास है आपको पूरी शांति रहेगी, अशांति नहीं होगी, शांति की गारंटी है। झूठे आश्वासन देना नहीं है, झूठी क्रिया बताना नहीं, इतना दान दे दो हो जाएगा सब कल्याण, इतना उपवास कर लो सब ठीक ठाक हो जाएगा, नहीं, झूठी बात करना ही नहीं है। संयोग बदलने वाले नहीं, संयोग तो जो लिखा के आया वैसा ही होने वाला है। शांति जरूर मिलेगी, क्योंकि इसमें आत्मा के शरण में जाने होता है, और आत्मा में शांति का खजाने भरे पड़े हैं, समुन्दर है, उसको देखने मात्र से अतीन्द्रिय आनंद मिलता ही है। कर्मों की निजरा होती है, ये होता है, मोक्ष निश्चित होता है, ये होता है, एक ये गारंटी है पूरी। इसलिए संयोग का लक्ष्य है, संयोग मेरे सुधर जाए तो अच्छा, दुख मिट जाए तो अच्छा, तो ये मार्ग को पा नहीं सकेगा। अंदर में जब तक ये भाव है संयोग मेरे ठीक ठाक हो जाए, प्रतिकूलता से बच जाऊं, रोग दूर हो जाए, दुश्मन डाउन हो जाए, जो गंवाया पैसा वापस आ जाए, ऐसा जो अंदर में जो पड़ा है संयोग को सुधारने की बुद्धि, ये मार्ग नहीं मिलेगा। यहाँ बैठा का सत्संग में बैठेगा तो ये वेट हो जाएगा, वो असर ही नहीं करेगा, क्योंकि अंदर में गहराई में दूसरा पड़ा है। ये काला कलर ऑयल पेंट लगा दो, कपड़े को बिल्कुल काला कर दो, अच्छा, अब इसके ऊपर दूसरा रंग चढ़ाओ, क्या होगा, क्या पिंक कलर होगा तो काला करोगे तो हो जाएगा, लेकिन काला बना दिए, अब क्या करोगे। ऐसे जिसके अंदर में अभिप्राय में बाहर से सुख मिलेगा, कुछ करूंगा तो सुख मिलेगा, ऐसा अंदर में गुस्सा हुआ है, वो जीव चाहे सत्संग में भी आ जाए पूर्व पुण्य के कारण, तो भी गुरु की बात उसके हृदय में दिल में उतरती नहीं। हाँ करता है मुंह से, लेकिन हृदय में छूती नहीं है वो बात। तो फिर क्या होता है, फिर परिणाम कैसे होते हैं।
कि आत्मा की बात तो मुंह पे रहती है, बाकी अंदर में पूरे गांव की पंचायत रहती है। और यही लक्ष्य रहता है कि संयोग कब सुधरे, आत्मा जन्म मरण से मुक्त हो जाए, मुझे आत्मा का दर्शन हो, ये भाव नहीं होते हैं। सामने वाला संयोग कैसे सुधर जाए, तुमको कोई चीज चाहिए तो वो चीज कब आएगी, उसका जो प्रॉब्लम है वो कैसे सॉल्व हो जाएंगे, यही दिल में रहता है। आत्मा चाहिए ऐसा नहीं रहता है। सुनने में तो ऐसा आया कि आत्मा ही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, लेकिन अंदर में अभिप्राय नहीं बदला है। अभिप्राय नहीं बदला है तो उसका परिणाम उल्टा रहता है। वो सत्संग में आया था, बात सुनी थी कि आत्मा के सिवा कहीं शांति नहीं है, लेकिन वो बात उसके दिल में नहीं बैठी। तो क्या हुआ, यहाँ से बाहर निकलते ही, चप्पल पहनते ही, अभी यहाँ जाना है, अभी वहां जाना है, अभी वो करना है, अभी ये करना है, वो करना धरने का अभिप्राय वापिस चालू। जानने देखने की बात नहीं रहती, वो मूल में से जाती नहीं है वो बात। संयोग को पलटाने की जो बात है, अभिप्राय है, अंदर दिल में जो घर के गई है, रोग बहुत गहराई में है, कर्तव्य भाव वो छूटता ही नहीं है। अभी कुछ ना कुछ करना ही है। यहाँ 1 घंटा सुना और नीचे उतर के बात करो तो अभी ये करना है ना, वो करना है, ऐसा करना है, वहां जाना है ना, ऐसा ये लेना है ना, उधर करना है ना, यही चलता है गड्ढा। ऐसा प्रभाव में बह गया है, क्योंकि अंदर में अभिप्राय नहीं बदला है। अभिप्राय शांति का नहीं था, पूर्व के पुण्य के उदय से ही आ गया था सत्संग में, इसलिए गुरु की बात, शांति की बात उसके दिल में बैठी नहीं, बुद्धि में बैठी, दिल में नहीं बैठी। कई लोगों को तो बुद्धि में भी नहीं बैठते हैं कि कौन सा मार्ग है, ये मार्ग कौन सा है, कि नहीं महावीर स्वामी का मार्ग है, वो तो ठीक है, महावीर स्वामी तो ठीक है, लेकिन गुरु कौन है? गुरु 2 नहीं चाहिए, एक ही चाहिए। भले ना झूठा हो तो पहले जो पकड़ाना वही है और दूसरा नहीं है, ऐसा आ जाता है। आग्रह, शांति का आग्रह नहीं, गुरु का आग्रह। और शांति वाला क्या था, गुरु कैसे भी हो, हमको शांति मिलती है कि नहीं मिलती है, हमको शांति के लिए जाते हैं। गुरु को देख करके उनका चेहरा पूजने के लिए थोड़ा जाते हैं। गुरु से हमको कोई लेना देना है, हमको लेना देना किससे है? शांति से। तो शांति की भावना से अगर कोई आया है तो सदगुरु की बात उसको अच्छी लगेगी। और अगर गलती से भी कुगुरु के पास पहुंच गया तो वहां टिकने वाला नहीं, वापस आ जाएगा, क्योंकि उसको क्या चाहिए? शांति। उसको गुरु नहीं चाहिए, उसको शांति चाहिए। बेजमेंट में क्या है? बेजमेंट में शांति है। तो गलत जगह पे जाएगा तो वहां से वापिस आएगा, और सही जगह पे जाएगा तो कभी वापिस नहीं आएगा। बेजमेंट में शांति का आधार है, शांति चाहिए, उपादान इतना तैयार है। और शांति नहीं चाहिए, संयोग चाहिए। संयोग को पलटाना है, प्रतिकूलता से भागना है, अनुकूलता चाहिए। अपनी इच्छाएं बहुत पड़ी है, अच्छा मकान हो, सब प्रेम से बुलावे हमारे को, किसी बात की तकलीफ न हो, बस घूमे फिरे सारा दिन, गांव की पंचायत करे, सब मेरी बात सुने। ऐसा संयोग का जिसका पलटाने का, अनुकूलता का प्रतिकूलता से बचना, ऐसा जो भाव पड़ा है वो कदापि पूर्व पुण्य के उदय से सत्संग में भी आ गया, और लंबे समय तक 8-10 साल तक भी सत्संग सुने, पूरी जिंदगी भी सुने, तो भी मोक्ष मार्ग में कदम नहीं हो सकता है। उसको मोक्ष मिलेगा नहीं, उसको आत्मा का दर्शन होने वाला ही नहीं, वो अभावी जीव है, समझ लेना। वो पूर्व पुण्य के उदय से आया। ऐसा तो कई ऐसे जीव भी है कि जो नग्न दिगंबर बन जाते हैं, पंचमावत पालते हैं, सारे शास्त्रों का अभ्यास करते हैं, फिर भी अंदर में बाहर से सुख आता है, संयोग पलटाने की भावना या अपने परिणति को सुधारने की भावना, और गलत प्रयत्न, दृष्टि द्रव्य के ऊपर नहीं, दृष्टि परिणाम के ऊपर। इतना त्याग, पंचमावृत, नग्न दिगंबर, जगन में रहने वाले, सारे शास्त्रों के अभ्यासी, फिर भी मुक्ति होने वाली नहीं है। क्या वजह है? संयोग को पलटाना है या अपने परिणाम को पलटाना है, एक ही बात हो गई। अनुकूलता चाहिए, प्रतिकूलता नहीं चाहिए। ये भाव नहीं चाहिए, यही भाव चाहिए, ऐसे भाव चाहिए, खत्म हो गई बात।
इतना शास्त्र पढ़ा, इतना त्याग किया, कोई मतलब नहीं, ऐसा अनंत बार हो चुका है। जैसा जो मिला उसमें एडजस्ट नहीं करने का, अपने दुखी 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 हो जाता है। सुख के मार्ग पे जाना है तो दुखी होकर के जाना कि सुखी होकर जाना। दुखी होने वाले को आत्मा का दर्शन नहीं होता है। संसार से दुखी और मुझे मोक्ष मिलने वाला, ऐसा सुख की कल उत्साहित वीर्य ऐसा होना चाहिए। दुखी मतलब संसार से उदासीन, दुखी नहीं, एक्चुअल में संसार से उदासीन, और आत्मा सुख का पिपासु और उत्साहित वीर्य उससे काम होता है। और ध्यान स्थिरता बढ़ती है, ज्ञानी को भी दुखी होकर के नहीं बढ़ती है, उदासीन होकर के। कोई दुश्मन नहीं है और परिस्थिति के ऊपर दोष नहीं, कोई परिस्थिति खराब है ऐसा नहीं, सब ठीक है, मेरी जो अपेक्षा है वो गलत है, ऐसा करके वहां से उदासीन होना और यहाँ स्वरूप का आनंद के लिए उत्साहित होना हो तो ध्यान लग जाता है। नहीं बेकार संयोग है, चलो आत्मा में ही चलो, तो वापिस नहीं होने वाला है। संयोग को गाली देने वाला, संयोग को दोषी ठहराने वाला, वो आत्मा का ध्यान करना चाहे तो भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि अंदर में भाव क्या पड़ा है, संयोग को पलटाने का, अनुकूलता का भाव पड़ा है, उसका ध्यान नहीं होगा। ध्यान करने के लिए तो उदासीन ज्ञाता रहना जरूरी है, तो ध्यान होगा। स्थिरता तो बढ़ती है, पलटाना है, पलट पलट करना है, न संयोग को पलटा सकते न अपने परिणाम को पलटा सकते। पलटाने वाली बात नहीं, जानने देखने वाली बात है, इसलिए ये मार्ग अलौकिक है। जिसको सच्ची आत्मा की लगनी लगी है, संयोग की रुचि छूट गई है, संयोग में से कल्पना सुख मिलेगा ऐसी जो कल्पना मिथ्या बुद्धि वो खत्म हो गई है, मतलब हृदय टूट चुका है, उदास हो गया है, सारे जग से निराश हो गया है, अब कुछ मिलेगा नहीं, बाहर डिसीजन हो गया। अब मैं देखूं चाहूं कितना भी इसके पीछे दूसरों के लिए मेहनत करूं, लेकिन मुझे शांति मिलने वाली नहीं है। ऐसा अगर हो जाए तो क्या होता है, निराश हो जाता है, निराश, जग से उदास हो गया, निराश हो गया, आशा छूट गई, दिल टूट गया, तो उत्साह भी खत्म हो गया, जगत की तरफ का उत्साह खत्म हो गया। और कहा मिलेगा, कहा एक जगह है, अभी भी शांति मिलेगी, तुम भले ही कितना भी निराश हो गए, अभी एक शांति का एक किरण है। कहाँ जाना पड़ेगा, समोसरण में तीर्थंकर महाराज गिराते हैं, वहां कहाँ जाना पड़ेगा, गुरु के पास, सत्संग में, पहाड़ों पे, कहाँ जाना, एक ही किरण है अभ्यासा, गुरु ने बताया है। बलिहारी गुरुदेव की, किसने बताया, मेरे पास आओ, मैं तुमको सब ठीक ठाक कर दूंगा, सब ठीक हो जाएगा, ले मंत्र ले ले, हो जाएगा सब ठीक। ऐसा शांति रखो, धीरज रखो, ये मंत्र का जाप करो, सहजात्म स्वरूप परम गुरु, और रात्रि भोजन नहीं करना, और कंदमूल नहीं खाना, और उपवास करना, रोज भक्ति करना, सुबह शाम, टाइम फिक्स, ये टाइम नहीं करना, जाओ हो जाएगा सब बेड़ा पार। भाई उसने पूछा क्या है, मेरे संयोग कब ठीक होंगे, ये पूछा है, और गुरु ने क्या कहा, ऐसा ऐसा करो। मतलब गुरु ने ये बात स्वीकार किया कि हम संयोग को पलटा सकते हैं, तो ये गुरु है कि गुरु है। मंत्र सजात्म स्वरूप परम गुरु का दिया है, नमस्कार मंत्र ही दिया है, राम राम नहीं, अल्लाह अल्लाह नहीं, यही दिया है। मंत्र को देखते हैं तो लगता है सब बराबर तो है, क्या है, लेकिन उसमें जवाब पूछा क्या है, मेरे संयोग कब सुधरेंगे, इसको ये मंत्र देना, उसको बोलना तुम बाद में करना, जाओ, तेरी योग्यता ही नहीं है। क्या बोलना, संयोग की रुचि वाले की कोई योग्यता नहीं है, उसको एक शब्द बोलना तो भैंस के आगे भागवत है। अगर वो मुसीबत से आ भी गया सत्संग में, कभी कल्याण होने वाला नहीं। संयोग को अनुकूल करने की जिसकी अंदर में दृष्टि है, भाव पड़े हैं, उससे तत्व ज्ञान की बात करना मिथ्या है, बिल्कुल वेस्ट है।
बाकी नहीं करनी। बात ही नहीं करना, ऐसे संग भी नहीं करना। संग भी मिले तो बहुत तकलीफ है, क्योंकि हम इतने वितरागी नहीं है कि हमको संग का असर न हो। जिसको संयोग की चाह है ऐसे लोगों के संग में रहना नहीं। નિમિત્ત એટલા માટે દૂર રહેવું, આવા ખોટા નિમિત્ત થી, કેમ કે આપણામાં તાકાત નથી। निमित्त का दोष नहीं है, वो हमको गलत रास्ते पे नहीं लेके आते हैं, लेकिन हम इतने कमजोर हैं, हम ऐसे संग में रहेंगे तो वापिस हमको संसार का रोग लग जाएगा, वापिस संसार की भावना हो जाएगी। इसीलिए निमित्त से उदासीन है। निमित्त खराब है ऐसा नहीं, निमित्त से उदासीन, उपेक्षा द्वारा। और सत्संग जहाँ सही मिलता है वहां चाहे नहीं, बोलते हैं कि फायदा नहीं हो तो कुछ नहीं, नुकसान तो नहीं होना चाहिए। सत्संग नहीं मिलता है इसलिए आप चले गए कहीं भी, भैया नहीं जाना। सही डॉक्टर नहीं मिला तो अभी जैसा मिला है तो चला ले, करो दवा, क्या होगा? रोग मुक्त हो जाओगे, उल्टा रोग बढ़ जाएगा, पीड़ा बढ़ जाएगी। ये ऐसा हालत हो जाएगी कि रोग मुक्ति होने का भी सवाल नहीं होगा। सही जगह पे जाओगे तो भी फायदा नहीं होगा। क्यों? कि थर्ड स्टेज में आ गए, रोग बढ़ा कर, अब उसका कोई इलाज नहीं, क्योंकि वो समझ ही नहीं पाता है। और दवा उसको असर करे ऐसा कोई इसमें योग्यता ही नहीं रही, क्या करें? तो ऐसे संग में भी नहीं रहना है कि जिसको संयोग की रुचि है, पैसा कमाना है, परिग्रह बताना है, बुद्धि पूरी बाहर दौड़ रही है। आधा घंटा भी सत्संग के लिए आत्मा की बात सुनने का वक्त नहीं है, और हाय 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 टेंशन टेंशन टेंशन। देख लेना भैया, इसका परिणाम खत्म, अब नहीं रहना उनके साथ। इस हाथ में भी अगर रहना पड़े तो भी दिल नहीं रहता है साथ में रहना, मजबूरी है, रहते हैं लेकिन अंदर में भाव नहीं, दिल मिलते नहीं, दिल टूटते हैं, हृदय टूट जाते हैं, भिन्न हो गए हृदय। ये मार्ग तो वितरागता का मार्ग है, इस पे चलना पड़े तो बहुत ध्यान रखना पड़ता है, आजू बाजू देख के चलना पड़ता है। और वो सहज होता है, जिसको शांति की सच्ची भावना होती है वो दवा भी लेता है और परहेजी भी, परहेजी पालना है, बुरे निमित्तों से दूर रहना, चर्चा विचारणा नहीं करना। जिसको संयोग की रुचि है उसके आत्मा की चर्चा विचारणा भी नहीं करना। इसका क्या है? परहेजी। दवा भी लेना, साथ में परहेजी पालना, तो जल्दी से रोग मुक्त हो जाते हैं। दवा तो ले रहे हैं रोज सत्संग 1 घंटा और 24 घंटा बाकी कुसंग में रहते हो, दवा ले रहे लेकिन परहेजी नहीं पाल रहे हैं, तो क्या होगा? वही का वही हो जाता है। वास्तव में तो जिसको आत्मा की लगनी लगे है उसका चित्त दूसरी और कहीं भी चौंटता ही नहीं है। ये आत्मार्थी के लक्षण। उसको तो एक परमात्मा જોઈએ છે, તેને एक परमात्मा જોઈએ છે, બીજું કાંઈ જોઈતું दूसरा कुछ चाहिए, मतलब संयोग की रुचि होगी वापिस। दूसरा कुछ चाहिए मतलब क्या है? एक बाजू राम और दूसरे बाजू गांव, राम और गांव। जिसको राम चाहिए उसको गांव नहीं चाहिए। ये 5 पांडवों ने क्या चुना? 18 करोड़ अक्षौहिणी सेना है, एक बाजू में श्री कृष्ण अकेले हैं। तो क्या चाहिए? आप चॉइस कर लो। क्या चॉइस किया उन्होंने? हमको श्री कृष्ण बस है, वो लड़ाई नहीं लड़ेंगे, रथ चलाएंगे बस है, हमारे को ज्यादा नहीं चाहिए कुछ। हम उनको नहीं बोलेंगे कि हमारे तरफ से लड़ना भी नहीं, आप हमारे साथ में रहना बस। क्यों? तो धर्म के धारी थे, वो धर्म की रक्षा करने वाले थे। जहाँ धर्म है, जहाँ सत्य है, जहाँ प्रभु है, हमेशा जीत तो उसी की होती है, भले संख्या कम हो तो क्या हो। तो उन्होंने वो चॉइस किया। 18 करोड़ अक्षौहिणी सेना नहीं चाहिए हमारा, हम 5 ही काफी हैं। अगर हमारे को प्रभु का साथ है तो हम 5 ही बस है। एक अकेला अर्जुन ही बस है, नहीं चाहिए दूसरा कोई। इतनी ताकत कि प्रभु हमारे साथ में। ऐसे एक और राम, दूसरी और गांव। जिसको राम चाहिए मतलब शांति चाहिए, आत्मा चाहिए, उसको संसार की कोई चीज नहीं चाहिए। चाहे जितनी प्रतिकूलता है वो मांगेगा नहीं कि तो
संयोग ठीक हो जाता, वो ठीक से बात नहीं करता है, मुंह चढ़ाता है, वो ठीक से बात करे तो अच्छा, तो टाइम बराबर अच्छी रोटी मिल जाए तो अच्छा। कुछ नहीं चाहिए, शांति से। हम कुछ मांगते ही नहीं, हम सबने दे दिया है, सब लुटा दिया है। सिर्फ प्रयास से बात करो हमारे साथ, इतना भावना नहीं होगा, आत्मा नहीं मिलेगा। पूरा मेरा ले लो सब कुछ, लेकिन सिर्फ मेरे से प्यार से बात करो, हो जाएगा आत्मज्ञान? नहीं होने वाला है। कितना बारीक मार्ग हो। डिसीजन ले लो, क्या चाहिए, नक्की करो क्या चाहिए अंदर में। बाद में सत्संग करना, सत्संग बहुत हो चुका, पहले डिसीजन लो क्या करना है। तैयारी है बलिदान देने की, कीमत चुकाने की तैयारी है, परमात्मा चाहिए, इतना ही है कि और कुछ भी है अंदर। डिसीजन ले लो, सिर्फ परमात्मा चाहिए, 6 महीना भी नहीं लगेंगे, 6 महीना दूर की बात है। अभी जिन को लेट हुआ है, 6 महीने से भी ज्यादा टाइम हुआ है, उनके दिल में जरूर खोट है, कहीं भी गलती उन्होंने जरूर की है, नहीं तो इतना हो ही नहीं सकता है। अपर वाणी है, ज्ञानियों की वाणी जो है, जिनेंद्र की वाणी, ज्ञानियों की वाणी अपर वाणी है। आत्मा के दर्शन करने के लिए 6 महीने से ज्यादा वक्त लगता ही नहीं है, सही बात। लेकिन अंदर में खोट रख करके कहीं ना कहीं गलती है, कहीं भी भावना में कमी आई है। पहले डिसीजन लो, क्या डिसीजन लेना है, क्या चाहिए, राम चाहिए कि गाम चाहिए, नक्की करो। एक सिर्फ परमात्मा चाहिए, बात हो जाएगी। तो ये बात यहाँ कहते हैं। हाँ? परिणाम देखना, संयोग है, लेट हुआ है तो कहीं गलती हुई है, जाने अनजाने में भी गलती हुई है, ये बात कहने का। लेकिन होने के बाद भी जो होने का ठप्पा लगाने के अपन गलती करते, उसके ऊपर उसको चेक कर लेना, उसको ही चेक करना, कहीं ऐसा तो नहीं है। एकदम वो तो बात आई ना कि ध्यान की स्थिरता नहीं होने वाली है। जब तक संयोग को पलटाने की भावना अभी भी है, तब तक स्थिरता होने वाली नहीं। और स्थिरता नहीं है तो शांति भी मिलने वाली नहीं। वही है, अंदर में जावे ही नहीं, उपयोग ही नहीं फिर अंदर में कैसे होगा? क्यों नहीं जाता है उपयोग अंदर में? बाहर में पलटी मारने का है, परिणाम को पलटाने का है, संयोग को पलटाने का है, नहीं होने वाला है। सबसे बड़ा दुश्मन वहां है। एक भी रजकण को पलटाने का भाव है, परिणति को पलटाने का भाव है, संयोग को पलटाने का भाव। इसलिए उत्कृष्ट अवस्था तो ऐसी है कि गुरुनी वाणी थी જેનું હૃદય ભેદાઈ ગયું છે અને જેને આત્માની લગની લાગી છે તેનું ચિત્ત બીજે ક્યાંય ચોંટતું નથી। ये क्या है, क्या चाहिए फिर? कहीं कुछ नहीं चाहिए तो क्या चाहिए? તેને એક પરમાત્મા જોઈએ છે, બીજું કઈ જોઈતું कुछ नहीं चाहिए। अब शरीर से लेकर के सारे संयोग पर से दृष्टि उठ गई। अब वो अनुकूल हो चाहे प्रतिकूल हो, अपने को तो निरंतर अपने आत्मा में ही रहना है, मतलब जानने देखने मात्र रहना है। उपयोग निरंतर अंदर में नहीं रह सकता है, लेकिन भावना अंदर में रखने की और प्रयास अंदर में रहने की, और बाहर में राग द्वेष नहीं होवे, इस प्रकार से कोशिश तो जरूर कर सकता है। तो समझ लो लाइन में ही है, बस इसके अलावा और कुछ हो रहा है तो गड़बड़ है, तो अभिप्राय में गलती है। तो परमात्मा के सिवाय और भी कुछ चाहिए तो उसका प्रयास नहीं रहेगा, प्रयास कुछ खत्म हो जाएगा, अभिप्राय बदल जाएगा। संयोग चाहिए तो परमात्मा नहीं चाहिए, तो उसके हार ही हार है, फिर दुखी होने वाला है तो सुखी होने वाला नहीं है। ये यहाँ पर 119 नंबर हुआ, समय भी अपना पूरा हुआ। सुख धाम अनंत सुसंत चही, दिन रात रहे तद ध्यान मही, प्रशांति अनंत सुधामय जे, प्रणमो पद तेवर तेजयते, प्रणमो पद ते